हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आप सबकी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी, क्योंकि हमारा जो बोर्ड एग्जाम का डेट है वो रिवील हो गया है 18 फरवरी से। तो हम लोग जो रिवीजन कर रहे थे क्लास 12 भौतिक विज्ञान का, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पहुंच गए थे बेटा चैप्टर 3 में, जिसका नाम है वैद्युत धारा। हम लोगों ने बहुत सारी डेरिवेशन पढ़ ली हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट परिभाषाएं कवर कर ली हैं। अब आज का जो टर्म है बेटा, जैसे प्रतिरोध का संयोजन पढ़े थे हम लोग, प्रतिरोध का संयोजन पढ़ा था, उसी तरह हम लोग सेल का संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल को भी हम लोग दो अवस्थाओं में जोड़ सकते हैं। पहला है हमारा श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। एक और है बेटा मिश्रित क्रम बोलते हैं उसको, मतलब वो समांतर और श्रेणी दोनों उसमें रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वैद्युत सेल का संयोजन में तीसरे चैप्टर का वैद्युत धारा का, उसमें है श्रेणी क्रम। तो पहला जो हमारा टर्म है श्रेणी क्रम। अच्छा बेटा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे सभी वीडियो पड़े हैं, उसमें जाना, और प्लेलिस्ट है चैप्टर वाइज है, तो आप उसको वॉच कर सकते हो। ठीक है, और बहुत ही सरल भाषा में हमने उसको डिफाइन किया। जितने भी डेरिवेशन कंप्लीट किए हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट ईयर या लास्ट ईयर, मतलब 3-4-5 सालों में जितने भी कवर हुए हैं सब हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आप सबको बहुत बारीकी से एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम संयोजन हम लोगों को पता है, प्रतिरोध का पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह सेल का यहाँ पे देखेंगे कितने सेल हैं, 1 2 3, और ये अनंत तक हैं, मतलब डैश डैश करके n नंबर तक हैं, मतलब n का जो मान होगा अनंत होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला सेल है E के साथ हमारा जो जुड़ा है प्रतिरोध स्मॉल r, फिर यहाँ पे दूसरा R, फिर तीसरा भी R और चौथा भी R। यहाँ पे R1 R2 प्लस R3 नहीं मान रहे, ठीक है हम लोग, क्योंकि सेल के साथ अटैच है। तो ये जैसे यहाँ पे जुड़ा है ना, यहाँ पे जुड़ा है सेल के जस्ट बाद में, यहाँ पे भी सेल के जस्ट बाद में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 3 प्रतिरोध को देखेंगे, यानी 3 सेल को एक साथ देखेंगे हम लोग। तो जो हमारा कुल प्रतिरोध आएगा स्मॉल r ही आएगा, लेकिन यहाँ पे डैश डैश लगा दिया, मतलब अनंत तक। तो नंबर लिख देंगे स्मॉल n, तो n ही होता हमारा प्रतिरोधों की संख्या, कितनी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर जो परिभाषा लिखना होगा, परिभाषा क्या, जो मतलब डेरिवेशन में थोड़ा बहुत लिखा जाता है, उसको हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आपके व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया। तो श्रेणी क्रम हेडिंग डाला और लिखा माना n सेल, मतलब इसमें कोई गिनती नहीं है कि R1 है, R2 है, या E1 है, या E2 है, E3 है, या E4, या डैश डैश करके कुछ भी, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं हम लोगों ने। तो माना n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक सेल का जो वैद्युत वाहक बल है बेटा वो कैपिटल E है। हम लोग देख सकते हैं जो बैटरी है यहाँ पे, मतलब सेल, अगर सेल को हम लोग जोड़ दें, बहुत सारे सेल को एक साथ मिक्स कर दें, मतलब जोड़ दें, तो वो हमारा बैटरी कहलाएगा। ठीक है, तो वैद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध बेटा सभी में स्मॉल r है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे देखेंगे, परिपथ में कुल सेलों का वैद्युत वाहक बल, नंबर ऑफ सेल है बेटा, मतलब n नंबर है, ये सब नंबर ऑफ सेल है ना, यहाँ पे अटैच है। तो यहाँ पे जो कुल वैद्युत वाहक बल आ जाएगा बराबर NE आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना, ये NE लिख देंगे। फिर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सेल का वैद्युत वाहक बल निकाला, सेम उसी तरह सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये प्रतिरोध नहीं देखना हम लोगों को, अभी कैपिटल R वाला मत देखना, ये बाह्य प्रतिरोध है, मतलब ये सेल से बाहर जुड़ा है, ना कि सेल के साथ अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम परिपथ में कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब 1 2 3 ऐसे अनंत तक है, डैश डैश करके अनंत तक, यहाँ पे डैश डैश लगा दिया, उसके बाद अनंत तक, तो गिनती में है वो। तो n और स्मॉल r हो जाएगा, मतलब सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध बेटा हो जाएगा हमारा NR। ठीक है, स्मॉल r। अच्छा, परिपथ का जो कुल प्रतिरोध आएगा, अब यहाँ पे इस पूरे परिपथ की बात हो रही है। ठीक है, अभी तक हम लोग सेल का कुल परिपथ पढ़ रहे थे, अब पूरे परिपथ की बात हो रही है। तो यहाँ पे पूरे परिपथ में एक तो ये NR करके हम लोगों ने निकाला था इसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, तो सेल का जब कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाला था NR आया था। ठीक है, और यहाँ पे एक बाह्य परिपथ में जो परिपथ बना है बाहरी वाला, उसमें भी हमारा एक रेजिस्टेंस लगा है और वो कैपिटल R है। तो ध्यान से देखना बेटा, तो जो परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछेगा, यानी इस पूरे परिपथ का जो ये बना है, यहाँ पे NR प्रतिरोध लगे ही हैं, और प्लस में एक कैपिटल R वाला प्रतिरोध भी, यानी बाह्य प्रतिरोध भी लगाया गया। तो वही हम लोगों ने लिख दिया श्रेणी क्रम में, क्योंकि हम लोग एक के बाद एक अटैच करते जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे NR जो हमारा सेल के साथ प्रतिरोध था और प्लस में बाह्य परिपथ के साथ जो कैपिटल R प्रतिरोध था उसको अटैच कर दिया। ठीक है,
अब ये हमारा हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध। उसके बाद हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे जो परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा होता है वो कितना होता है। यहाँ पे लिखेंगे परिपथ में, आसान है बेटा, कठिन नहीं है, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जो कुल वैद्युत वाहक बल यानी परिपथ में जो कुल वैद्युत वाहक बल है और बटे में हमारा कुल प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे कुल वैद्युत वाहक बल और बटे में हमारा कुल प्रतिरोध। हालांकि ये ओम के नियम से ही आया बेटा, कुल प्रतिरोध। ओम का नियम क्या कहता है, V अपॉन आई बराबर आर, सॉरी आई बराबर होता है V अपॉन आर। तो वही सेम यहाँ पे अप्लाई किया है। विभवांतर वहां पे होता है, यहाँ पे वैद्युत वाहक बल होता है, बाकी वैद्युत धारा और प्रतिरोध कोई अंतर नहीं है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, केवल वैद्युत वाहक बल हम लोगों ने विभवांतर की तरह पे सब जगह पे सपोज किया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे जो कुल वैद्युत धारा हो जाएगा हमारा, उसको हम लोग मानेंगे परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, आई, स्मॉल आई धारा। तो कुल वैद्युत धारा हो जाएगा हमारा स्मॉल आई बराबर कुल वैद्युत वाहक बल बेटा कितना हमारा, हम लोग लिख चुके हैं, परिपथ में कुल सेलों का वैद्युत वाहक बल Ne है, रख देंगे यहाँ पे Ne बटे में कुल प्रतिरोध बेटा कितना है, कुल प्रतिरोध जो परिपथ में आया है वो NR प्लस कैपिटल R, यहाँ पे लिख देंगे NR प्लस कैपिटल R। ये हमारा हो जाएगा परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा का डेरिवेशन। बस इतना ही छोटा है। अगर एक चीज यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अगर हम कहें जो ये NR का मान है, मतलब सेल के साथ जो जुड़े प्रतिरोध हैं उसका मान अधिक हो, किससे, इस बाह्य परिपथ के साथ, इससे इस जो कैपिटल R परिपथ जोड़े हम लोग, इससे क्या हो, अधिक हो। मतलब इस तरह समझो, अगर मान लो NR का मान इस तरह हो, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे जो हमारा बाह्य परिपथ हो इसका मान अधिक हो। ठीक है बेटा, कैपिटल R का मान अधिक हो, किससे, NR का मान। ये जो मुख खुला हुआ होता वो ज्यादा होता है हमेशा। अगर इस तरह कहीं पे हो, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब हम लोगों को ये दिखेगा। तो कैपिटल R का मान अगर ज्यादा होगा NR के साथ, NR के अपेक्षा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो NR होता है उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ना के बराबर कर देंगे वही। तो यहाँ पे लिखेंगे I बराबर, तब क्या हो जाएगा, I बराबर, यहाँ पे लिख लेना बेटा, यदि NR का मान कम हो और कैपिटल R बोले तो बाह्य परिपथ का मान अत्यधिक हो, तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे I बराबर, तब I बराबर हो जाएगा वैद्युत धारा बराबर इसी में Ne तो रहेगा ये हमारा Ne, और बटे में, अब जब ये बहुत सूक्ष्म हो जाएगा तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल R। ये भी एक संबंध आ जाएगा बेटा यहाँ पे। ये तब होगा जब कैपिटल R का मान अधिक होगा। अगर इसी का उल्टा हो जाएगा, मान लो ये जो सेल के साथ प्रतिरोध अटैच है इनका मान अधिक हो जाए, इनका मान अगर अधिक हो जाए, यदि यहाँ पे देखते हैं, यदि इस तरह NR अधिक है कैपिटल R से, ऐसे पढ़ेंगे, तब क्या होगा, हम लोग कैपिटल R को छोड़ देंगे, तब वैद्युत धारा क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, तब जो I का मान आएगा Ne बटे में NR, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं I बराबर E अपॉन R, क्यों, क्योंकि N से N कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध आते हैं वैद्युत धारा का मान, श्रेणी क्रम में कुल वैद्युत धारा का मान बेटा क्या आएगा, I बराबर Ne बटे NR प्लस कैपिटल R। ये हमारा मेन डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये तो केस है, केस फर्स्ट और केस सेकंड, कंडीशन है। अगर ये न्यूमेरिकल में यूज होंगे, कंडीशन अगर दिया है तब ये हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का पूरा डेरिवेशन। अब हमारा जो दूसरा है समांतर क्रम संयोजन का, तो ठीक है बेटा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जिसको थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बाकी तो हम समझा ही दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर, तो इसको आप नोट कर लेना। आगे चलते हैं अगला।
तो बेटा हमारा जो श्रेणी क्रम था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। समांतर क्रम हमारा क्या है? समांतर क्रम कहता है माना n सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, मतलब यहाँ पे भी जो सेल की संख्या है वो अधिक से अधिक, मतलब कोई गिनती नहीं है इनकी, तो इसलिए ई सभी को ई मान लिया क्योंकि नंबर ऑफ सेल है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस यानी जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने इसलिए कि जो n सेल है यहाँ पे जुड़े हैं इस क्रम में, समांतर क्रम बोलते हैं इसको ना बेटा, एक के ऊपर नीचे ऐसे इस तरह जुड़े हों। अगर एक साथ एक लाइन में जुड़े हों तो श्रेणी क्रम होता है। समांतर क्रम हम लोग पढ़ चुके हैं तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही देखना। श्रेणी समांतर क्रम में कितने यहाँ पे जुड़े हैं? 1 2 3 4 और 5 6 7 ऐसे अनंत तक हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए n पद मान लिया कि n पदों तक ये जुड़े हैं सेल। तो जो लिखे हैं यहाँ पे समांतर क्रम में, माना स्मॉल n सेल क्रम में समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। देखना बेटा यहाँ पे सभी सेलों का जो वैद्युत वाहक बल है E सपोज किया गया और प्रतिरोध स्मॉल r। आंतरिक प्रतिरोध का बात हो रहा, ये बाह्य प्रतिरोध लगा इस परिपथ में, संपूर्ण परिपथ में ये बाह्य प्रतिरोध है। तो परिपथ में जो प्रयुक्त सेलों का कुल वैद्युत वाहक बल E है, चूंकि E सभी पे लगा है, ठीक है। यहाँ पे तो जो वैद्युत वाहक बल है वो E आ गया। उसके बाद यहाँ पे तब सेल का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध आएगा बेटा, क्योंकि ये समांतर क्रम है, समांतर क्रम संयोजन हम लोगों को पता है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है, बटे में होता है। तो यहाँ पे हम लोग r डैश मान लिए, जिससे हम लोगों को पता चले कि ये हमारा r का मान आया है, कंप्लीट r का मान। तो यहाँ पे 1/r डैश बराबर पहले के लिए अगर देखें r प्रतिरोध है, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, और जो n पद तक हम लोग माने हैं उसका भी हमारा r ही है, ठीक है। तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1 प्लस प्लस करके 1/n तक लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह तो n पदों तक हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो 1/r बाकी n पदों तक है, तो यहाँ पे लिख देंगे n और बटे में ये समान प्रतिरोध है सभी स्मॉल r, तो यहाँ पे n/r, या अगर हम r डैश का मान निकालें तो r/n हो जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे हम लोग, ठीक है बेटा। ये हमारा आ गया परिपथ में जो प्रतिरोध आ गया, मतलब सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब अगर परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालें तो परिपथ, पूरे परिपथ में, अब यहाँ पे पूरा परिपथ जो है कैपिटल R भी है यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना बेटा? एक तो r डैश है, ठीक है, जिसका मान r/n आया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर r डैश, और एक जो बाह्य परिपथ लगा है उसको भी ऐड कर देंगे यहाँ पे प्लस में r, ये हो जाएगा। अब चूंकि r डैश का मान हम लोगों को पता है r/n, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर r/n और प्लस का कैपिटल R। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध हमारा आया r/n प्लस R। अब जैसे पहले में किया था आंतरिक उसमें हमारे श्रेणी क्रम संयोजन में कि जो परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे कुल वैद्युत धारा लिख ले, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः परिपथ में कुल वैद्युत धारा, ध्यान से देखना बेटा, वैद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या होता है? कुल वैद्युत वाहक बल। तो कुल वैद्युत वाहक बल बेटा कितना है? देखेंगे यहाँ पे परिपथ में प्रयुक्त सेलों का कुल वैद्युत वाहक बल E है, तो E लिखेंगे। उसके बाद फार्मूला क्या होता है? I बराबर कुल वैद्युत वाहक बल बटे परिपथ में कुल प्रतिरोध। तो परिपथ में जो कुल प्रतिरोध है वो कितना आया? r/n प्लस का R लिख देंगे, r/n प्लस का कैपिटल R। ये हो गया हमारा, ये आ गया। इसी को सॉल्व करना हम लोगों को, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको तो पहले बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। सॉल्व करो या तो रहने दो, अब एलसीएम लेंगे तो n हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा r प्लस nr हो जाएगा और बटे में n। यहाँ पे भी दो केस बनेंगे। यदि अगर यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर जो प्रतिरोध है r/n आया है समांतर क्रम में, यदि
R अपॉन n का मान बहुत सूक्ष्म है, किससे? जो बाह्य प्रतिरोध लगा है उससे। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, R अपॉन n को हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो जो परिपथ में वैद्युत धारा आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, देखो तब I बराबर, अगर हम लोगों ने इसको अति सूक्ष्म मान लिया R बटे n को, तो हमारा कैपिटल R ही केवल बचेगा। इसको हम लोग सूक्ष्म मान लेंगे, मतलब ना के बराबर मान लेंगे, तो I बराबर E अपॉन R, ये I बराबर E अपॉन R, ये मान हो गया सूक्ष्म हमारा। अगर फिर दूसरा केस है, यदि दूसरा केस है बेटा, अगर R अपॉन n का मान बड़ा हो, किससे? कैपिटल R का। अगर इस परिपथ में देखें, ये जो प्रतिरोध है इनका मान इससे काफी बड़ा है, ठीक है, ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग R को नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी जो बाह्य प्रतिरोध हो रहा है कैपिटल R को हम लोग हटा देंगे। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, E अपॉन R अपॉन n, E बटे में R अपॉन n, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं I बराबर, क्या कर सकते हैं, NE अपॉन स्मॉल r, ये आया एक और एक ये आया। हालांकि ये सेल में इसका कोई लाभदायक डेरिवेशन नहीं है, ये वाला जो है यही है, नंबर ऑफ सेल और बटे में आंतरिक प्रतिरोध, कुल वैद्युत धारा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये हमारा छोटा सा डेरिवेशन आंतरिक जो कौन सा था, समांतर क्रम संयोजन का कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अगर आप सबको कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो बेटा अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और अपनी तैयारी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अपनी तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम सर पे है हमारे, मुश्किल से 60-65 दिन बचे हैं, तो क्यों ना हम इसको बहुत अच्छे से तैयार करें भौतिक विज्ञान को। चैप्टर वाइज हमने यहाँ पे मिल रहा है इस चैनल पर, हमारे चैनल का जो नाम है, लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। ठीक, धन्यवाद बेटा।